बर्जीलियस और एवोगैड्रो की परिकल्पना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। प्यारे छात्रों, आज का क्लास आपको बताएं बर्जीलियस और एवोगैड्रो साहब के ऊपर है। बर्जीलियस साहब जो थे बता दें स्वीडन के रसायनज्ञ थे और एवोगैड्रो साहब जो थे वह इटली के रसायनज्ञ थे। ये दोनों परिकल्पनाएं जो होती हैं इनकी जो दी गई हैं, चाहे बर्जीलियस की परिकल्पना हो चाहे एवोगैड्रो की परिकल्पना हो, दोनों परिकल्पनाएं मिलती जुलती हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस यह होता है कि जो बर्जीलियस की परिकल्पना होती है वह एटम पर है और जो एवोगैड्रो की परिकल्पना है वह मॉलिक्यूल्स पर है। जानकारी के लिए बता दें, ये जो दोनों परिकल्पनाएं दी गई हैं, यह जो आप पिछले वीडियो में सब गेलुसैक का गैसीय आयतन नियम और जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का स्टडी किए हैं आप लोग, इन दोनों परिकल्पनाओं को, दोनों नियमों को मिलाकर के यह परिकल्पना दिया गया। फिलहाल बर्जीलियस साहब ने तो परिकल्पना दिया, लेकिन इनको ज्यादा समर्थन नहीं मिला, देशों का समर्थन नहीं मिला, रसायनज्ञों का समर्थन नहीं मिला। कारण उसके पीछे यह था कि इन्होंने जो रिएक्शन दिया था, जो भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, रिएक्शन में इन्होंने एटम को यूनिट माना। वास्तविकता यह होती है कि एटम रिएक्शन की यूनिट होती नहीं, जिसकी वजह से इनको समर्थन मिला नहीं। और यह साहब यह भी नहीं बता पाए थे कि जो एटम होता है वह फ्री स्टेट में रह क्यों नहीं सकता। अतः इन सब की कमियों को एवोगैड्रो साहब ने दूर किया था, जिसकी वजह से एवोगैड्रो साहब को वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर समर्थन मिला और इन्हीं के नियमों का अध्ययन हम लोग करते हैं। आइए आज का वीडियो इन दोनों के लिए, दोनों परिकल्पनाओं के लिए चलेगा। फिलहाल हम आपको बता दें, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, यह बर्जीलियस की परिकल्पना जितना एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, मोल हो, इन सबकी डेफिनेशन को बताती है। तो आपको बताएं कि बर्जीलियस साहब ने जो दिया था, स्वीडन के रसायनज्ञ थे, आपको पता है, इन्होंने कहा, यह बताया, जब इन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और गेलुसैक के नियम को मिलाया तो इन्होंने यह देखा कि समान ताप और दाब, जब इन्होंने मिला दिया समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतन में, गैसों के समान आयतन में, अगर आयतन को भी से दिखाया जाए, परमाणुओं की संख्या जो होती है वह समान होती है। परमाणुओं की संख्या जो होती है वह समान होती है। यह तो बर्जीलियस साहब की परिकल्पना थी। फेल होने के पीछे इनका कारण यह था, जैसे एग्जाम्पल लिया था उन्होंने, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनता है। इन्होंने कहा अगर हम इसको n एटम मान लें और इसको भी n एटम मान लें तो यह 2n एटम कंपाउंड बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कंपाउंड बन रहा है। लेकिन इसके अनुसार अगर देखा जाए तो रिएक्शन में एटम की यूनिट दिया गया है जो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के विरुद्ध है, जबकि यह नियम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और गेलुसैक के नियम को मिलाकर बनाया गया, तो कम से कम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का तो फॉलो होना ही चाहिए था। लेकिन फिर भी बर्जीलियस परिकल्पना में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत विरुद्ध कार्य करने लगा, जिसके वजह से बर्जीलियस की परिकल्पना फेल हो गई। आइए फिर से एक बार सुनते हैं। मैंने बोला कि बर्जीलियस परिकल्पना हो चाहे एवोगैड्रो परिकल्पना हो,
चाहे बर्जीलियस परिकल्पना हो चाहे एवोगैड्रो परिकल्पना हो, दोनों परिकल्पना एटम्स और मॉलिक्यूल्स और मोल्स, यह जो होता है मॉर्डन्स डेफिनेशन के लिए दिया गया है। तो बर्जीलियस साहब ने काफी चिंतन किया कि क्यों ना हम गेलू-साक के नियम को और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को मिलाकर के कुछ परिकल्पना दी। इन्होंने परिकल्पना यही दिया कि समान ताप और समान ताप पर गैसों का समान आयतन अगर हो, n है, यह भी n वॉल्यूम होगा, तो गैसों के समान आयतन में जो उसमें एटम्स होंगे वह भी समान होंगे। बर्जीलियस परिकल्पना फिर से सुनिएगा, अगर बर्जीलियस परिकल्पना आपको याद तो एवोगैड्रो परिकल्पना याद। कारण मैंने आपको बता दिया है वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कि बर्जीलियस परिकल्पना एटम से रिलेटेड है जबकि एवोगैड्रो परिकल्पना मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। तो बर्जीलियस साहब ने कहा समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतन में, माने अगर हाइड्रोजन एक आयतन, क्लोरीन एक आयतन और हाइड्रोजन क्लोराइड तब एक दो आयतन होगा, तो जो उसमें परमाणु होंगे, एटम होंगे, वह भी क्या होंगे, समान होंगे। तो यह परिकल्पना डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ विरुद्ध था जिसकी वजह से यह फेल हो गया। तो एवोगैड्रो साहब ने क्या कहा, इनका पूरा नाम था एमिडो एवोगैड्रो, ध्यान से सुनिएगा, एमिडो एवोगैड्रो। इन्होंने अपने परिकल्पना में क्या कहा, इन्होंने अपनी परिकल्पना में कहा कि जो परमाणु होते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में रासायनिक अभिक्रिया में नहीं रह सकते। हाँ, वे परमाणु हो सकते हैं जो गैस की अवस्था में है, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, यह सब गैस की अवस्था में फ्री हो सकते हैं, लेकिन और अन्य परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह नहीं सकते। तो परमाणु के मिलने से अणु बनता है। तो इन्होंने अपने नियम में कहा कि अगर कंडीशन यही हो समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में, गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। अणुओं की संख्या समान होती है, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। दोनों परिकल्पना फिर सुनिए, एग्जाम्पल आप यही दीजिएगा, केवल यह दिखाइएगा कि जो H2 है, जो Cl2 है, यह 2HCl बनाएगा, यह N मॉलिक्यूल्स होगा, तो यह भी N मॉलिक्यूल्स होगा, तो यह भी 2N मॉलिक्यूल्स होगा। तो कुल मिलाकर के फिर से सुनिएगा हमारी बात को, दोनों परिकल्पना आपको याद हो गया होगा। दोनों परिकल्पना एटम, मॉलिक्यूल्स, मोल पर डिपेंड है। बर्जीलियस साहब ने चिंतन किया, चिंतन यह किया कि अगर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और गेलू-सैक का नियम को मिलाया जाए तो हमें एक परिकल्पना दिखाई दे रही है। वह यह परिकल्पना है कि समान ताप हो, समान दाब हो, तो गैस का समान आयतन में जो परमाणु होंगे वह भी क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन इस नियम को ज्यादा समर्थन नहीं मिला वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर रसायनज्ञों का, जिसकी वजह से यह फेल हो गया। और समर्थन न मिलने के पीछे कारण यही था कि रासायनिक अभिक्रिया की यूनिट परमाणु नहीं होती। तो इन्होंने एवोगैड्रो ने उसको मॉडिफाइड किया और मॉडिफाइड करने के बाद इनमें इन्होंने कहा कि अगर गैसीय अवस्था के परमाणु को छोड़ दिया जाए से सभी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, परमाणु के मिलने से अणु बनते हैं चूंकि। और इन्होंने कहा अगर समान ताप और दाब अगर होगा, बर्जीलियस वाला ही बात बताया इन्होंने कि अगर समान ताप और दाब होगा तो गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी, न कि परमाणु की संख्या समान होगी। अतः उन्होंने
उन्हीं के एग्जाम्पल को मॉलिक्यूल्स के रूप में बता दिया, जिससे इनको वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल गई और यह नियम चलता गया। आगे इस नियम को आप नंबर के रूप में पढ़ेंगे, जिसको एवोगैड्रो नंबर कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आने वाला वीडियो जो होगा, बता दें एटम की डेफिनेशन जो मॉडर्न होगा, जो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन मॉडर्न के रूप में होगा, उस एटम मॉलिक्यूल से कैसे फार्मूले को डिटरमिन करते हैं, आने वाले वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए और इसको भली भांति समझते रहिए, और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप क्वेश्चन पूछते रहिएगा। इस आपदा में सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी सुरक्षा स्वयं करें, ताकि आपके देश का, आपके परिवार का, सबका कल्याण हो। धन्यवाद।